हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था आज के डिसीजन पर। तो आज का डिसीजन क्या निकल कर आया है, ध्यान से इस बातों को सुनिएगा। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुप्रतीक्षित बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोर्ट नंबर 7 के लिए लिस्ट पर नंबर 26 पर लिस्टेड किया गया था ये मैटर। इस केस का जो टेकअप किया गया, तो सबसे पहले बीएड के पक्ष के वकील जो हैं आपके प्रशांत भूषण है, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट बताया कि जो सीरियल नंबर 26 पर मामला है वो एक टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ा है जो बिहार शिक्षक भर्ती से है। तो सबसे पहले बीएड के वकील ने अपना पक्ष रखा। इसके बीच ही सुप्रीम कोर्ट एसएलपी बिहार 9 अक्टूबर का जो पक्ष रख रहे थे, उन्होंने अवगत कराया कि ये ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा यह फैसला दिया गया है। ऑनरेबल जस्टिस डे के 9 अक्टूबर को अपना जो है इन्होंने केस विड्रा कर लिया था, जो बिहार के एडवोकेट ने बताया। अगला मैटर है और कहा कि 11 अगस्त के फैसले को पूरी तरह से प्रक्रिया कराई जाए, यानी कि जो 11 अगस्त का फैसला था उसी प्रक्रिया से भर्ती को पूरा कराया जाए। स्टेट ऑफ बिहार के एडवोकेट ने ये कहा कि राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसने कहा? बिहार, यानी कि बिहार के एडवोकेट ने। जब 3 जस्टिस ने ऑलरेडी ऑर्डर किया है, तो आर्डर उन्होंने जो पढ़ के सुना रहे थे, तो बीएड जो है प्रशांत भूषण जी ने छत्तीसगढ़ के मामले में अलाउ किया गया। उन्होंने बोला कि बीएड को, तो छत्तीसगढ़ वाला मामला उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अलग है। बिहार के में ऑलरेडी डिसाइड है, उन्होंने बिहार की सरकार ने कहा ये ऑलरेडी डिसाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज से। फिर बीएड के वकील जो है सबका रिजल्ट जारी किया जाए, उन्होंने ये प्रेयर की, यानी कि उनसे कहा कि बीएड के वकील ने कहा कि सबका रिजल्ट जारी किया जाए और नोटिफिकेशन पहले का था, और जो है इससे रिलीफ किया जाए बीएड वालों को और इनका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। जिस बेंच में 11 को फैसला दिया गया था, कुल मिला के आपका क्या हुआ कि जिस बेंच में आपको 11 का फैसला दिया गया था 9 अक्टूबर, यानी कि 11 को जो फैसला दिया गया था उसी बेंच को डिसाइड करने के लिए फैसला दे दिया गया है। 9 अक्टूबर को वही प्रस्ताव रखा गया था जो अनुरोध बोस के बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसे सुना जाएगा। और 11 अगस्त के फैसले को दिया गया था। फिर से आप समझिए कि आपको ये केस उसी पर फिर लिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि अगली सुनवाई आपकी जो है नई लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि डेट को बताया जाएगा। अगली बार नई डेट को लिस्टेड किया जाएगा। अनुरुद्धाचार्य बोस की बेंच में रिजल्ट बीएड को जारी किया जाए। इस पक्ष में देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो है फिर से अनुरुद्धा बोस की बेंच में ये मैटर चला गया है। देखिए नई लिस्ट कब जारी होती है, डेट आपको जैसे ही होगा वैसे बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। 1.25 लाख से भी ज्यादा है, उनका भविष्य अधर में लटक गया। इस वजह से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस निर्णय पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया कि बीएड की जो योग्यता है वो काफी नहीं है, डीएलएड होना चाहिए। और इस वजह से बड़ी संख्या में कैंडिडेट है, उनका भविष्य अधर में है। इस पर जब ये मामला सुनवाई पर आया, तो पिछली सुनवाई पर बिहार सरकार ने भी कहा कि वो अपनी याचिका में कुछ बदलाव की जरूरत है, अपनी याचिका को नए सिरे से दाखिल करेंगे। उधर जो जस्टिस बोपन्ना की बेंच है, उन्होंने आज जो औपचारिक तौर पर इस याचिका को चीफ जस्टिस के समक्ष भेज दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच अब इस मामले को जस्टिस अनुरोध बोस की बेंच के समक्ष ही लगाएगी। अब आने वाले समय में वो तारीख तय होगी कि मामला कब सुनवाई पर आएगा। बिहार सरकार की जो नई याचिका दाखिल होनी है उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी।